गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज अब और इंग्लिश ग्रामर चल रही थी फॉर ऑल कंपटीशन एंड स्कूल एग्जाम्स के लिए। आर्टिकल्स चल रहे थे ए एंड द। 4 वीडियोस में इससे पहले छोटी छोटी वीडियोस थी जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में, उनके रूल्स, ए एंड द, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल, ओमिशन, एरर के रूल वगैरह, आर्टिकल्स में एरर कैसे देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम 2 पार्ट लेके आएंगे, 5 और 6, डे 5 डे 6, जिसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे और आर्टिकल्स हो जाएगा फिनिश। आर्टिकल्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। मैं अंशु सर, माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। ये एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लासेस के, चाहे कॉम्पिटिशन क्लासेस को चाहे स्कूल के क्लासेस के हों, आपको तरह तरह के सब्जेक्ट यहाँ को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक एम है सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज में दे सकूँ। आप जैसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें मैंने 5-5 करके आपको क्वेश्चन दिए हैं। आपने जिसने 4 वीडियोस पहले की देख ली हैं वो आराम से इनको कर पाएगा। जिसने नहीं देखी हैं वो प्लीज़ देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर। मैंने कहा था 2 या ढाई महीने के अंदर इंग्लिश ग्रामर हम पूरा फिनिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और बेसिक से एडवांस यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल तक की ग्रामर आप पे आ जाएगी। देखिए, कोलंबस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू अक्रॉस एटलांटिक ओशियन। मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एटलांटिक ओशियन आ रहा है तो इसमें क्या आएगा आप अब लगाते चलिएगा, आंसर मैं इन्हें पढ़ने के बाद दूंगा। डैश थेम्स ओशियन फ्लोस इनटू डैश नॉर्थ सी। इसमें देखिए डायरेक्शन भी आ रहा है नॉर्थ और ओशियन का नाम भी आ रहा है। और मैंने रूल बताए थे जब ओशियन का नाम आएगा तब क्या लगेगा, डायरेक्शन का नेम आएगा नॉर्थ साउथ, जो 8 डायरेक्शन होती है हमारी, तो क्या लगेगा। माई ब्रदर प्लेज पियानो एवरी इवनिंग। मेरा जो भाई है वो हर शाम को जो है क्या करता है, पियानो बजाता है। और प्ले के लिए मैंने बताया था क्या आएगा, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अ पियानो। जब भी मैंने कहा था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी और वो काउंटेबल के तौर पे जो है यूज़ होगा, काउंटेबल यानी कि नंबरिंग में होगा। मेरा भाई जो है पियानो ख़रीदना चाहता है, तो एक पियानो की बात हो रही है, काउंटेबल में आ गया पियानो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन काउंटेबल में आ रहा है। सी अबाउट डैश गिटार विद हर फर्स्ट सैलरी में जो है वो क्या करेगा, गिटार खरीदेगा। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ भी जो क्या है काउंटेबल की तरह गिटार यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा, आंसर देखते हैं। चलिए, आई होप आपने लगा लिए होंगे। जिसने 4 वीडियोस देखी हैं वो आराम से जो है इन आंसर्स को कर पाएगा, इन एक्सरसाइज को कर पाएगा। आंसर देखेंगे, पहले में एटलांटिक ओशियन आ रहा था तो दा आएगा। मैंने कहा था ओशियंस हैं, पॉन्ड, रिवर, ऐसी चीज़ जो एकमात्र हैं दुनिया में, उनमें क्या आएगा, दा आएगा। इसके अलावा जितनी भी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है, जो 8 डायरेक्शन और हैं बीच में, उनमें सारे डायरेक्शन में क्या आएगा, दा आएगा। प्लेस के साथ हमेशा दा आता है। मैंने बताया था माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय आ पियानो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है काउंटेबल नाउन के तौर पे। ऐसे गिटार भी यूज़ हुआ है, शी अबाउट अ गिटार, काउंटेबल नाउन के तौर पे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के संग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के संग दा आता है, लेकिन अब काउंटेबल नाउन के साथ वो यूज़ हो तो वो क्या आएगा, ए। तो उसमें क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन के हिसाब से हम देखेंगे। तो उसमें क्या आएगा, ए आएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे पास सोर्स ऑफ मटेरियल है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का सहयोग रहा, आने वाले समय में कोचिंग और बढ़ी, ठीक है, धीरे धीरे हमारा चैनल और ग्रो होगा। तो आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड लेंगे और अच्छी तरह से हम सहूलियत से और पढ़ पाएंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा सर एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाते और आंसर देते हैंड टू हैंड, तो और अच्छा लगता। जितनी मेरे पे फैसिलिटी है मैं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पर लाइट पेन या मार्कर वगैरह होता तो उससे और अच्छी तरह से कर पाता, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी काम है सिर्फ नॉलेज शेयर करने का। मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी कंपटीशन बैठे हुए हैं तो इजीली इसको रिवाइज करें और आपको बेनिफिट हो। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन डैश एवरेज। देखिए, फिक्स ये जो है यूज़ होंगे आर्टिकल, इसमें फिक्स प्रेजेस वाले हैं। ये मैंने आपको रूल्स पढ़ा चुके हैं, 4 वीडियोज इनसे पहले आ चुकी हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल ही शुरू किया है ग्रामर में। द केमिस्ट आस्क्ड मी टू वेट फॉर डैश वाइल, क्या आएगा, जिसने वो रूल पढ़ ली है लगा रहा होगा आराम से बच्चा। ही वॉज इन डैश हरी व्हेन आई सॉ हिम। यू आर फर्स्ट टू रीच द टॉप, फर्स्ट, सेकंड लास्ट, सेंटर, ठीक है, बॉटम। ये जब भी पोजीशन की बात आएगी, फिजिकल पोजीशन की बात आएगी तो क्या आएगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। शी ऑलवेज ट्राइज टू बी डैश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, तो देखते हैं। हाउ मेनी आवर्स,
ये फ्रेजेस हैं, आर्टिकल्स यूज़ होगा साउंड के हिसाब से, ठीक है। एवरेज, ए ई आई ओ यू, और ए की भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो किस ए की आवाज़ आ रही है गले से, ठीक है। तो मैंने बताया था एन जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू के, वो यूज़ होते हैं ए ई आई ओ यू की साउंड प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। और वाइल, वाइल लिख रहा है, वाइल में डब्लू जो क्या है वाह अगर बोलेंगे माउथ से आएगा। माउथ से जितने भी जो वर्ड निकलते हैं वो कॉन्सोनेंट वाले होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से निकलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड वाले क्या आएंगे, वहाँ ए आएगा। यू आर द फर्स्ट, और मैंने कहा था पोजीशन वाले जो होंगे फर्स्ट, सेंटर, तो ये फर्स्ट, सेंटर, सेकंड, लास्ट, बॉटम, अपर, तो ये सब कहाँ आएंगे, इसमें दा आता है। मैं जब फिजिकल पोजीशन का एक रूल पढ़ा था जिसमें भी आपको पोजीशन दिखाई दे वहाँ दा आएगा। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इंग्लिश ग्रामर आपको हर कंपटीशन में मिलेगी, कहीं भी आप बैठी ज़्यादातर आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगी। और जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उन्हें भी इंग्लिश ग्रामर जो है पढ़नी ही पड़ती है, और ये 12th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लीजिए जो आपके काम आए। नेक्स्ट देखेंगे 11th, द बर्गलर हिट मी ऑन डैश बैक ऑफ माई नेक। पर्टिकुलरली बात हो रही है मेरे नेक पर किसी ने क्या किया, हिट किया है, बर्गलर ने। डिड यू रीड बुक डेट आई गेव यू, क्या तुमने वो किताब पढ़ी जो मैंने तुम्हें दी थी। तो जो मैंने दी थी, पर्टिकुलरली किसी बुक की बात हो रही है। दिस इज़ ओनली सिनेमा इन द एरिया, यही इकलौता सिनेमा है इस एरिया में, यही है। पर्टिकुलरली सेंस में मैंने बताया था, जब भी पर्टिकुलर सेंस में बात होगी तो क्या लगेगा, या रिमाइंड कीजिए। दिस इज़ डैश मैन आई टोल्ड यू अबाउट, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट डैश ऑफर यू मेड, मेरे को समय चाहिए जो आपने मुझे ऑफ़र दिया था उसके बारे में सोचने के लिए। तो इसमें सब में दा आएगा। क्यों दा आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात हो रही है। जब भी पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात हो रही हो तो दा आता है। और जनरल सेंस के बारे में अगर बात हो रही हो, कॉमनली बात हो रही हो, तो जो जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है सूरज जो ईस्ट से ही उगता है। जनरल सेंस में बात हो रही है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। उन एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप लोग आराम से पढ़ पाएंगे। डैश क्रिकेट इज़ द होल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले हॉकी। तो गेम और स्पोर्ट्स का एक मैंने रूल बताया था, आपको याद हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो क्या आएगा, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। इन्वेंशन वाला भी मैंने एक रूल आपको बताया था। इन्वेंशन कहीं आ रहा हो तो क्या आएगा, वहीं इन्वेंशन अगर काउंटेबल नाउन के तौर पे आ रहा हो तो क्या आएगा। आवर स्कूल हैज़ बाउट डैश टेलीस्कोप रिसेंटली। तो देखते हैं गेम और स्पोर्ट में मैंने बताया था जब भी पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात हो रही होगी तो दा आएगा, वरना कोई आर्टिकल नहीं आता। जनरली अगर बात हो रही हो तो जैसे हॉकी जो है, हॉकी इज़ द फेमस स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। हॉकी एक फेमस स्पोर्ट्स है वर्ल्ड में, तो कॉमन सेंस की बात है, बहुत फेमस है वो। तो वहाँ क्या है, जनरल सेंस की बात हो रही है तो वहाँ क्या है, कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसलिए पर्टिकुलरली बात हो रही है कि द क्रिकेट इज़ हिज होल लाइफ, क्रिकेट उसकी पूरी ज़िंदगी है। तो पर्टिकुलरली किसी के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो दा। आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, पर्टिकुलरली मेरी बात हो रही है तो दा। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, इन्वेंशन की बात आए तो दा आएगा। टेलीस्कोप के साथ गिटार, टेलीस्कोप हो गया, रेडियो हो गया, जो चीज़ इन्वेंट हुई है उसके साथ दा आएगा। लेकिन वहीं अगर काउंटेबल में वो चीज़ आ जाए इन्वेंशन वाली तो वो वहाँ पे क्या आएगा, ए हम लगाते हैं। जैसे कि आवर स्कूल हैज़ बाउट अ टेलीस्कोप रिसेंटली, हमारे स्कूल ने खरीदा है टेलीस्कोप रिसेंटली, तो वो काउंटेबल में आ गया वो चीज़। देखिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर इतना अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुँचे जिनको वाकई में वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हर एक इंसान के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या कोचिंग इतनी दूर है कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं पेरेंट्स की वो पढ़ पाएँ, ठीक है। या फिर कोचिंग इतनी वेल डेवलप्ड या इतनी एजुकेशन क्वालिटी नहीं है उसमें कि वो जो है अच्छी तरह से एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ। आजकल एजुकेशन को धंधा बना लिया है। जो बाकी में टीचर हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का है, बाकी रिजल्ट जो है ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इंग्लिश ग्रामर को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ तोड़ मोड़ के, ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। 21 देखेंगे डैश प्राइम मिनिस्टर विल गिव आ स्पीच दिस आफ्टरनून। तो फिक्स मैंने कहा था पोस्ट रूल्स वाले मैंने बताया था, जो पोस्ट होती हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेड मिनिस्टर, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, ऐसे मैंने पोस्ट वाले रूल बताए थे। वहाँ क्या आएगा, सैम इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़, दो व्यक्तियों में से मोर इंटेलिजेंट है। मैंने बताया था एडजेक्टिव की ये पॉजिटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री
जो आएगी, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, जैसे मोर आ रहा है 24th में और 25th में मोस्ट आ रहा है, तो वहाँ क्या आएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक्सरसाइज इसलिए मैंने एक बार रिवाइज के लिए करा दी, क्योंकि 4 वीडियो में हमने जो क्या किया था, रूल्स खत्म कर लिए थे। पहले मैं डेफिनेट के बारे में पढ़ा, फिर इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा, फिर ओमिशन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो इन सब में क्या आएगा, दा आएगा। क्यों, पोस्ट जितनी भी होती हैं, एकमात्र पोस्ट जो होती हैं उसमें दा लगता है। साथ के साथ जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री में कंपेरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, उसमें दा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्स आर सोल्ड बाय डजन, ही सेल्स एग्स ₹60 डजन। मैंने कहा था एक रूल था यूनिट और प्राइस रूल वाला, अगर यूनिट आए तो क्या आएगा, लेकिन यूनिट के साथ अगर रुपीज़ भी आ जाए तो क्या आएगा। बनाना आर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जनरल सेंस की बात है। एलिफेंट आर इंटेलिजेंट एलिफेंट, हाथी जो होता है एक बुद्धिमान जानवर होता है, तो क्या आएगा। आंसर देखते हैं, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। मैंने कहा था खाली यूनिट आ रही है, डजन हो गया, ठीक है, देख खाली यूनिट आ रही है, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, पर सेकेंड। अगर खाली यूनिट आ रही है तो द आएगा, लेकिन इन यूनिट के साथ अगर रुपीज़ आ जाए, ₹60 दे रखा है, ₹5000 दे रखा है, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम, ए लगा देते हैं। ऐसी जनरल सेंस की जहाँ भी बात हो रही होगी वहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जैसे 29 और 30 में। जैसे 29 और 30 में जनरल सेंस वाला सेंटेंस है, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बनाना आर आ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बनाना जो होता है, केला खाने से हमें क्या मिलता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो कॉमन सेंस ही बात है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा आर्टिकल्स। पार्टिकुलर सेंस में हमेशा दा आते हैं और जनरल सेंस में हमेशा कोई भी आर्टिकल नहीं आते। सारे रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। एक और एक्सरसाइज इसके बाद आएगी और आर्टिकल सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। और कहाँ से, 6th क्लास से ऊपर जितनी भी ग्रामर चलेगी वहाँ से देखिए कॉम्पिटिशन में आप बैठे हुए, ये सारी ग्रामर आपके वहाँ काम आने वाली है। तो मैं ईश्वर सर, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आगे चैनल को ज़रूर बढ़ाएं। तो मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।